चैनल तो पूरे हिंदुस्तान में फैल गया हूँ। तो मेरे वीडियो बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में देख रहे हैं। नेपाल में भी कई इलाके हैं, वहाँ पे भी मेरे वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बात बोलता हूँ, यहाँ पे मैं आपको एक गहरी बात बता देता हूँ। शहर में एजेंट का MDRT होता है, ऐसा मानना भी गलत है। और भी ग्रामीण एरिया में काम कैसा करना है, ये रही है, वहाँ पे आपकी एरिया का नॉलेज होना इम्पोर्टेंट है। मैं भी इस अपना जो है ग्रामीण इलाके में काम करना सीखा हूँ। तो ग्रामीण इलाकों में काम कैसे करें, ग्रामीण इलाके में मार्केटिंग कैसे करें, वो एक इश्यू बन जाता है। और फिर उनका नाम, और वो पुराने हो गए, उनका फिर मार्केट डेवलप हुआ रहता है। वहाँ पे एक नया एजेंट जाएगा तो क्या काम करेगा, कैसा काम करेगा, वो एक चुनौती का काम है, एक चुनौती है वो ग्रामीण इलाके में काम करना है। और वो पुराना एजेंट भी पुराने तरीके से काम करता है। आपको अभी क्या करना मालूम है, ग्रामीण इलाके में आपको फैलना है तो पहले अपनी फेस वैल्यू बना लो। उधर आपका खुद का YouTube चैनल शुरू कर लेना। अगर YouTube चैनल शुरू करते हैं तो आप उसके अंदर इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में आप जानकारी देना शुरुआत करो। और भी एरिया में वो अपने वीडियो सर्कुलेट करो। वैसा तो YouTube चैनल जो है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में चला जाता है, वो तो आपको पता है। उसी आपको इनोवेटिव आइडिया करनी है, उससे आप ग्रामीण एरिया में भी अच्छी ढंग से काम कर पाओगे। तो फेस वैल्यू बनाने के लिए आपको गांव में से बहुत सारे लोग आपको ना जानने की ज़रूरत है। अगर वो जानना शुरुआत करे कि ये बंदा LIC का काम कर लेता है, तो धीरे धीरे आपको पॉलिसियाँ तो हो ही जाएगी। मैं ग्रामीण इलाकों में 5 साल काम यार मेरे पास एक व्हीकल थी, वो व्हीकल से मैं जाता आता था। शुरुआत में मेरे पास साइकिल थी, साइकिल से जाता आता था। उसके बाद में मैंने पैशन प्लस ली, वहाँ पे मैंने उससे काम करना शुरुआत किया। हीरो की पैशन प्लस ली तो उसमें मैं काम करना शुरुआत किया। तो अपने पास ग्रामीण इलाके में आप वहाँ पे जाना आना, बहुत लंबा जाना, बहुत लोगों को मिलना, ये बहुत चुनौती भरा काम है। मगर दोस्तों, एक बार आपने सीख लिया, ब्रांडिंग करना सीख लिया, तो दोस्तों आपको कौन सा भी काम आप पार कर सकते हो जाएगा वो। तो आपको क्या करना है, उसके लिए ग्रामीण इलाके में मेन चीज़ क्या है, अपना सरपंच है। ग्राम सभा में आप जाना आना शुरुआत करो। ग्राम सभा में जाते हो तो आपको बहुत लोग पहचानना शुरू करेंगे। और दोस्तों, लोगों के जो कुछ काम है, वो काम आप नोट करना शुरुआत करिए। ग्रामीण इलाके में बहुत सारे काम होते हैं, वो काम लोगों के है उनके लिए हेल्प करना शुरुआत करो थोड़ा टाइम के लिए। तो होता क्या मालूम है, लोग वहाँ पे ग्रामीण इलाके में आप तो पहचान तो आपके गांव वाले हो जाते हैं, मगर वहाँ पे पुराने एजेंट है, वो उनको फिर उनके यहाँ से आपने उन्होंने पॉलिसी होल्डर की ली होगी, फिर आप वहाँ पे गए तो फिर आपको वहाँ पे एंट्री मिलना मुश्किल होता है। दोस्तों, ऐसा कुछ काम करो कि आपको ग्रामीण इलाके में नाम मिले। ग्राम की पंचायत की मीटिंग लगती है, वो मीटिंग में आप जाना शुरुआत करो। स्कूल होते हैं तो स्कूल में जो स्कूल के टीचर होते हैं उनको मिलना शुरू करो। आपके तालुका एरिया में एक पुलिस स्टेशन होता है, तो पुलिस स्टेशन में बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं, उनको मिलना शुरू करो। अगर उनको आप मिलते हो तो क्या होगा,
इंश्योरेंस का कोई भी काम रहेगा ना तो आपको ही बोलेगा। मैंने कौन कौन किसके किसके नाम लिए जिनके पास इनकम है, वहाँ पे अपने जो प्राइमरी टीचर्स है, स्कूल के टीचर्स है, हाई स्कूल के टीचर्स है, पुलिस स्टेशन के पुलिस कर्मचारी है, वहाँ पे तालुका ऑफिस में जो है तहसीलदार कार्यालय रहता है वहाँ के ऑफिस के लोग हैं, और जो रिक्शा वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, उनके पास पैसे आ जाते हैं, दुकानदार है, सब्जी वाले हैं, ये सबको आप पता करवा दो पहले कि मैं इंश्योरेंस का काम का एक प्रकार का एक आपको ना ट्रैप लगाना पड़ेगा। लोग कहाँ कहाँ में आते हैं, बैंकों में आते हैं, पैसा लेने के लिए आते हैं, और बैंकों के आजू बाजू में आप खड़े हो जाओ, वहाँ पे आपकी पहचान बना रहा है, और फिर आप वहाँ पे आप बैठना शुरुआत करो, पोस्ट ऑफिस के काम करना शुरुआत करो, बैंकों के उनके जो खाते खुलवाने उसके लिए फॉर्म भरने के लिए आप मदद कर लो, विड्रॉल करते हैं तो उसके लिए मदद कर लो, पैसे भरने के लिए मदद कर लो, और बैंकिंग के काम करने के लिए मतलब उनको आप हेल्प करना शुरुआत करो दोस्तों, और फिर उनका नंबर ले लेना। फिर दोस्तों कहीं भी नए आदमी को आप मिलते हो तो कम से कम उसको पहचानने के लिए टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि इमीडिएटली गए और फिर आपका पॉलिसी बन गया। आपकी गुडविल तैयार होनी चाहिए, आपने अच्छे इंसान हो करके उनको पता होना चाहिए। ग्रामीण इलाके में काम करना बहुत ईजी है, शहरी इलाके में काम करना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा कंपटीशन लगा रहता है, और गांव में कंपटीशन जो रहता है वो है, इधर भी है, फेस करते हैं। और कंपटीशन किसको नहीं रहता है, स्पर्धा किसको नहीं रहती है, स्पर्धा सबको होती है, मगर स्पर्धा के अंदर हम देखा जाएंगे तो स्पर्धा में लास्ट तक सभी पहुंचते नहीं है। सपोज दौड़ने की स्पर्धा है, दौड़ने में हम लोग दौड़ी लगाते हैं, और दौड़ी लगाए तो दौड़ी लगाने के बाद इमीडिएटली आपको दौड़ी लगाते हैं तो उसमें से नंबर तो 2-3 लोगों के ही आते हैं ना, बाकी सब पीछे हो जाते हैं। क्यों? उनका डिटर्मिनेशन नहीं, डेडिकेशन नहीं है, डिवोशन नहीं है, तो पीछे हो ही जाएंगे। उसके लिए कोई आपको ज्योतिष की ज़रूरत नहीं है। तो आपको डेडिकेट क्या करना है कि आपको लोगों को हेल्प करना सीखो, एक अच्छे इंसान बनो। गांव में आपकी ऐसी प्रतिमा बना लो कि कुछ भी आप काम करते हो तो फिर आप उनको सहाय्य करने के लिए आएंगे। दोस्तों गांव में पैसों से काम नहीं होता है, फिर उधर इंसानियत बहुत लोगों को क्या बोलते हैं ना, इंसानियत बहुत लोगों को अच्छी लगती है। उन लोगों ने ना कुछ चीज़ें आपने छोटी मोटी जब भी दे दिया। अभी सपोज़ आप किसान है तो किसान ने अपने किसान में जो खेती होती है, जो उसमें से सपोज़ अपने कुछ भी तरकारी है, सब्जी है, सब्जी आप उनको दे देते, तो फिर आपका एक रिलेशन और बन जाता है। मतलब रिलेशन बनाने के लिए ना कुछ आपको करना ही पड़ेगा वहाँ पे। मतलब आपको एक बात क्या, मतलब फ्रेंडशिप करना शुरुआत करो, लोगों के साथ मित्रता करना शुरुआत करो। अगर आप लोगों के साथ जुड़ना शुरुआत करेंगे तो दोस्तों एक दिन ऐसा आएगा कि लोग आपसे ही खरीदेंगे, और भीड़ से अलग हो जाओ। बाकी सब सारे एजेंट है, वो एजेंट जैसे काम करते ना, वो आपका अलग तरीका, आप यूनिक तरीका आप ढूंढ लीजिए। और आपके पास व्हीकल है तो अपने गांव में भी आपने पूरा चक्कर आप पूरा घूम सकते हो। बाजू के गांव में जाते हैं तो वहाँ पे भी आप चक्कर लगा करके वहाँ के लोगों को भी इकट्ठा कर सकते हैं, वहाँ के लोगों की भी दोस्ती हो सकती है। दोस्तों अपने गांव में काम नहीं होगा, मगर दूसरों के गांव में जा कर के काम होगा, क्योंकि पूरा अपने गांव में तो सब अपने को आपको जानते हैं। बाजू के गांव में, ग्रामीण इलाके में जाते हो, ग्राम में तो आपको कोई नहीं जानता है, तो वहाँ पे जा कर के आपने इंट्रोडक्शन देंगे ना, तो क्या बोलते हैं मालूम है, हम लोग बोलते हैं ना, लड़की हमारे अपने गांव की होगी तो क्या उसके सबसे बचपन से देखा है ना, तो उसकी कोई इज्जत नहीं होती है। मगर लड़की जो है वो बाहर के गांव की रहेगी तो आप देखेंगे तब से आपको मालूम पड़ता है कि ये लड़की क्या है करके। तो बोलते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, वैसा गांव में भी वैसा ही है, घर की मुर्गी दाल बराबर ना, घर का एजेंट दाल बराबर। वो आपको वैल्यू नहीं मिलेगी वहाँ पे, वो वैल्यू मिलेगी आपको
आप बाजू वाले गांव में से जाकर के 10, 15, 25 पॉलिसी लेकर के आए और उनको दिखाएंगे तो आपके पास पॉलिसी निकालना शुरुआत करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है मालूम, बाजू के सारे गांव में जा कर के 10-15 गांव को सिलेक्ट करने ला। एक गांव में एक दिन जाना, दूसरे दिन दूसरे, मगर अपने गांव के आजू बाजू के सर्कल में जितने सारे गांव हैं, जितने ग्राम है, वो ग्राम में जाना शुरुआत करो। और वो ग्राम में जाते हैं ना तो फिर धीरे धीरे लोगों को पहचान, वो इंश्योरेंस का बंदा है। आपके पास 2 व्हीलर है, LIC आपको 2 व्हीलर के लिए लोन देती है, तो वो उठा लीजिए 2 व्हीलर का लोन। नए एजेंट है तो आपको नहीं मिलेगा, जिनकी एजेंसी 5 साल पुरानी हो गई तो उनको आपको एक ना LIC धंधे के लिए आपको 2 व्हीलर मिलेगी। या कोई अपना सेकंड हैंड में 4 व्हीलर भी खरीद सकते हैं, 50,000 से 1 लाख तक आपको 4 व्हीलर भी मिलेगी, 2 व्हीलर भी मिलेगी। तो ये सब सारा चीज़ है। तो आपको मैनेज करना, आपके ग्रामीण इलाके में काम करना है तो आपको ट्रैवलिंग व्हीकल होना चाहिए। अगर ट्रैवल आप करना सीखते हो, फिर लोगों का ना आप नाम ना पूरा ना आप ये करो, इकट्ठा करना शुरुआत करो। और फिर गांव में से ना आप प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ में बस बैठिए। आप ऐसे पहले दोस्ती करिए ना, तो गांव का जो प्रमुख है वहाँ पे जितने इज्जतदार लोग होते हैं, जितने सभ्य लोग होते हैं, जिनके गांव में वैल्यू, उनके साथ में दोस्ती करना शुरुआत करो। वो अपने बाजू के अपने गांव के एजेंट को वैल्यू नहीं देगा, मगर आपको बहुत वैल्यू देगा। तो दोस्तों ऐसे करो, दूसरे गांव में जा कर के आपका काम धंधा शुरुआत करो। वहाँ पे आपका काम एक बार आपका हो जाता है, फिर आप अपने बोले यार ये अपने गांव में मेरे को पूछता नहीं है इंश्योरेंस के लिए, बाकी सब मेरे साथ में पड़े हुए, ये मेरे को पूछता नहीं है। तो ये एक यूनिक आइडेंटिटी हो गई, वो बाद में आपको पूछेंगे मेरा भी बीमा कराओ ना, ऐसा होता है, मैंने वो अनुभव किया है। तो गांव के एरिया में इतना डिफ़िकल्ट काम नहीं है। आपको ये काम करना है, मालूम है, आपके आजू बाजू के इलाके में जा कर के काम करो, और फिर आपको सब लोग आपको पहचानना शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों आपको ऑब्वियसली धंधा वहाँ से आना ही है, वो मिलते ही जाएगा। और गांव में ब्यूटी है पूरी ये धंधा करने के लिए, गांव में बहुत अच्छी ढंग से काम होगा। अब गांव के टीचर है ना, दूसरे गांव के टीचर्स से मिलो, वहाँ पे भी आपको काम मिलेगा। पुराने पॉलिसी का कुछ सर्विसिंग है वो निकालो, पहला वो करवा के लोगों के काम भी शुरू करो। और फिर आपके पास व्हीकल होना ज़रूर है दोस्तों। आप बस में जाएंगे, खड़े रहेंगे, फिर टाइम होगा, फिर आपका टाइम वेस्टेज बहुत होगा। तो गांव में व्हीकल होनी ज़रूर है। अपने गांव में काम कम करो, दूसरों के गांव में काम करो। अपने गांव में काम करने वाले करते रहेंगे, मगर आपको ये काम दूसरे गांव में जाकर के करने में कितना मज़ा आता है। देखो दोस्तों, यही एक सॉल्यूशन है। और रही बात नॉलेज की, इंश्योरेंस की, तो मेरा आप चैनल देखते ही हो, वही बातें उधर भी करनी है। क्या डिफ़िकल्ट बात है, आपको बोलना आना चाहिए। इस पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स वगैरह किधर भी ज्वाइन करो, चलेगा। नहीं तो पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स करने की भी ज़रूरत नहीं। वहाँ पे ना अपना यूट्यूब में इतने सारे वीडियो पब्लिक स्पीकर के होंगे, वो आप वो सीख लो, उनके हाव भाव सीखो, वो कैसे लोगों को बताते, कैसे बात करते हैं। या आप मेरे से अब सीखो, मैं कैसा बात कर रहा हूँ वो सीखो। कॉन्फिडेंटली बोलना सीखो। अगर आप कॉन्फिडेंटली बोलना शुरू करते हैं दोस्तों, कॉन्फिडेंटली बोलना शुरू करते हैं दोस्तों, तो आपको पॉलिसी आएगा। दोस्तों मैंने जो बोला है ये आप करके देखो, इम्प्लीमेंट दिस थिंग। ग्रामीण इलाकों में बहुत काम आया। और है ना 10-15 लोगों गांव में अपने घूमे दोस्तों, वहाँ पे भी अपने रिश्तेदार भी बहुत मिलते हैं। आजू बाजू गांव में अपने रिश्तेदार मिलेंगे, उनका पकड़ो। कोई एक ना छोटा सा ना आपको क्ल्यू ना बड़े पॉलिसी होल्डर तक पहुंचा देगा। और ज़रूरी नहीं है कि बड़ा पॉलिसी से अपना कुछ काम होता है, छोटे छोटे पॉलिसी से काम होता है दोस्तों। ग्रामीण इलाके में और भी आपको कोई क्वेश्चन रहेंगे ना, तो मेरा ये व्हाट्सअप नंबर है, नीचे चल रहा है, उसके ऊपर ना आप मुझे व्हाट्सअप करके मेरा ये प्रॉब्लम है, इसको कैसे सॉल्व करो। आपके सब ग्रामीण इलाके जितने भी सारे प्रॉब्लम है ना, जितने ग्रामीण
एरिया के जितने भी आप अभिकर्ता आप मेरा वीडियो आज देख रहे हो, तो सभी मेरा चैनल सब्सक्राइब करना और फिर मुझे व्हाट्सअप करना। साथ साथ में आपको एक गिफ्ट भी मिलेगा, प्रेजेंटेशन किट मिलेगा, वो फ्री मिलेगा। आपने सब्सक्राइब किया, स्क्रीनशॉट भेज दो मुझे। अगर आप वीडियो देख रहे हैं ना, तो आपको ये आपका भी काम मैं इजी करवा के रहूँगा। और अगले साल क्या MDRT क्या, वो MDRT भी करवा दूँगा। कितने 40 लाख आप प्रीमियम लाना है, खाली 40 लाख का खाली प्रीमियम चाहिए, हो जाएगा। वो MDRT की बिना आपको 10 लाख का कमीशन हो जाता है। और उसके लिए क्या इजीली आपको लोग मिलेंगे। और किसान लोगों को पॉलिसी बेचते हैं ना, तो उनका जब भी उनका धान पैदा होता है, उन लोग किसान जब भी अपना धान बेचता है, किसान अपना खेतीबाड़ी में जो जितना सारा धान उपलब्ध होता है उसको बेचने के मंडी के लिए जाता है, तभी उसके पास पैसे रहते हैं। तभी जा कर के उसके पास 50-60 हज़ार लाख रुपए आए होंगे। उसमें से आप एवरी ईयर 10,000 मांग सकते हो। बोलो, ये आपके फैमिली के लिए हो गया, ये आपका एक पूंजी हो गया, ये आपका एक सेविंग्स हो गया। और ये टाइम उनका पिक टाइम जो है ना, जहाँ पे उनको पैसा जब मिलता है, जब भी आम की खेती हमारे गांव में होती है अप्रैल मई में, तभी लोगों उनके पास बहुत पैसा रहता है, तभी जा कर के उनके पास पैसा मांगता हूँ मैं, मिलता है मुझे पॉलिसी वहाँ पे। क्योंकि उनके पास जब भी पैसे है तब आप चले जाओ। आप जाएंगे जून में तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे, जुलाई में नहीं मिलेंगे, अगस्त में नहीं मिलेंगे, लिख के रखो। तो सीज़न वाइज भी काम करना शुरू करो कि जिनका सीज़न है वो सीज़न के टाइम में जा कर के उनको पॉलिसी के बारे में बताना है। सीज़न के टाइम पे सीज़न वाला मार्केट ढूंढ लीजिए। और दूसरा जो पुलिस वाले हैं, उनका तो कोई सीज़न नहीं, तो वो अपना 24 आवर आपको मिलते ही मिलते हैं। उनके पास जाकर उनकी पॉलिसी करो। शिक्षक लोग हैं, उनके पॉलिसी करो। प्राइमरी टीचर्स लोग हैं, उनकी पॉलिसी करो। सेकेंडरी स्कूल के टीचर है, उनके पॉलिसीज़ करो, उनकी से कुछ अपना प्रॉब्लम से वो सॉल्व कर दीजिए। दोस्तों, बहुत सारा काम ग्रामीण इलाके में होगा, बहुत मज़ा आता है मुझे। मैं भी अपना मुंबई छोड़ करके अपना ग्रामीण इलाके में काम शुरू करने वाला। तहसील में काम करेंगे पूरा बस, और जिला के अंदर पूरा छा जाऊंगा मैं। तो दोस्तों, ये सब सारा चीज़ है, ये सब सारी आइडिया है। ग्रामीण इलाका एकदम बेस्ट है काम करने के लिए LIC एजेंट को। ये मैं अपना छाती ठोक के बोलता हूँ। कह रहे हो यार, कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो नंबर आपके सामने है, ये चल रहा है स्क्रीन के ऊपर। ये जो स्क्रीन के नंबर ऊपर नंबर चल रहा है, उसको आप क्या करना मालूम है, व्हाट्सअप करो। अभी कभी आपका फ़ोन नहीं उठाया मैंने, तो उसके लिए गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी मैं फ्री हो जाऊंगा तभी आपको ज़रूर मैं फ़ोन करूंगा। और मैंने भी ना सोचा है, ग्रामीण इलाके जितने भी सारे अभिकर्ता हैं उनकी अच्छी आमदनी हो जाए, और उनको भी इंश्योरेंस का नॉलेज हो जाए। अभी रही बात कॉन्सेप्ट सेलिंग की, रही बात नॉलेज की, तो उसके लिए मेरा चैनल तो आपने सब्सक्राइब किया ही है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको नॉलेज मिलेगी। ज्ञान तो ग्रामीण एरिया में यही चलेगा, और अपना शहरी एरिया में भी चलेगा। दोस्तों, ऐसा कुछ है नहीं कि ग्रामीण एरिया में काम नहीं होता है। जहाँ पे पॉकेट है ना, जिसका मनी पॉकेट है ना, वो इंश्योरेंस का आपका क्लाइंट समझ लीजिए। और दोस्तों, एक याद रखना, छुपा के नहीं रखना है। क्या बोलता हूँ मैं, छुपा के नहीं रखना है। आपके पास क्या होना चाहिए, कार्ड होना चाहिए। जैसे मैं आपको कार्ड है मेरे जेब में है, ये कार्ड कभी भी आपके पास निकलना चाहिए। देखो, ये मैं काम करता हूँ दोस्तों। यहाँ भी ना, अभी मुंबई में लोगों को मिलते हैं, लोग बोलते हैं ना, हमारे गांव में का एजेंट है ना, उसके पास हम पॉलिसी करेंगे। क्योंकि अब मुंबई में हम लोग गांव में जाएंगे तो उधर हमारे नेटिव प्लेस में काम करेंगे। तो मुंबई वाले जितने भी ना शहरी इलाकों में जितने लोग गए ना, उनको टैप करो, उनके मोबाइल नंबर लो। वो अपने गांव में आते ना, उनके मोबाइल नंबर लेके रखना, उनको अप्रोच करो। वो गांव के एजेंट को ढूंढते हैं। शहर में रहने वाले लोग वो अपने गांव से ताल्लुक़ रखते हैं। वो अपना कोई समारंभ है, कोई दुर्गा पूजा है, कोकन में गणेश चतुर्थी होती है, मतलब ये लोग ना जब भी अपना उनका एक खास कार्यक्रम है, दिवाली होती है, वो दिवाली के टाइम में अपने गांव में चले जाते हैं, तभी उनको जा कर के मिलना है। वहाँ पे ना वो आपको बहुत धंधा देंगे, क्योंकि
वो धंधा जो शहर से उनके पास आए ना, उनके पास पैसे रहे, वो पैसे आपको लेने के लिए ठीक रहेगा। ग्रामीण इलाकों में काम करना बहुत ब्यूटीफुल काम है दोस्तों, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं भी ग्रामीण इलाके में मैंने काम किया और भी मैं काम करना चाहता हूँ। ग्रामीण इलाके में ना काम करने में बहुत मज़ा आती है दोस्तों। तो ग्रामीण एरिया में आप ऐसा मत सोचो कि मेरा काम नहीं होगा। और उसके बाद में फिर भी और कुछ प्रॉब्लम है ना, तो मेरे को व्हाट्सअप करिए, एक एक करके कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। मैं लोग कमेंट पूरी पढ़ देता हूँ, और कमेंट्स करना सीख लीजिए। आपने लाइक करो और फिर कमेंट भी लिखो, मेरे को अच्छा लगता है कि या मेरे क्या है क्या नहीं है, क्या मेरा प्रॉब्लम है वो भी लिख लो ना। व्हाट्सअप करने की भी ज़रूरत नहीं है, तो उसमें आपका नंबर छोड़ दीजिए कमेंट के अंदर, मैं फ़ोन करूँगा आपको फ़ोन करने के लिए नहीं, आपको नहीं जमता है तो दोस्तों ये सब सारी चीज़ें ना एकदम आती रहेगी। ये सब सारा स्किल है ग्रामीण एरिया में काम करने का। और कुछ प्रॉब्लम रहेंगे ना तो दोस्तों मुझे बताना, मैं ज़रूर आपको सोल्यूशन उसके लिए दूँगा। क्योंकि ना अपना अभिकर्ता जो है ना ग्रामीण एरिया में 99% है, और अपना 1% अभिकर्ता जो है ना वो शहरी इलाके में। तो आप हिंदुस्तान के बड़े भले सेवक हो सकते हैं, और फिर आपको वहाँ से बहुत कुछ मिलेगा। तो ग्रामीण इलाके में है, इसलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। अभी ये वीडियो में आप यहाँ पे मैं एंड करता हूँ। अगर आपका ये चैनल अच्छा लगा दोस्तों, अच्छा तो ही है, मुझे कॉन्फिडेंस है मेरा चैनल क्या कर रहा है करके। तो मेरा चैनल जो है गरीब अभिकर्ताओं को मदद कर रहा है। जिनके पास पैसे हो वो लाखों रुपये और कोई भी इंस्टीट्यूट का कोर्स करिए, मुझे उसके कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जो चैनल बनाया वो चैनल है ग्रामीण इलाकों के एजेंटों के लिए। और ये देखो मेरा जो है जंगल का सीन वाला जो मेरा ये क्या है स्टूडियो है। अब मैं पसंद नहीं करता ऑफिस में बैठ के काम करने का वगैरह, मेरे को नेचुरल प्लेस पसंद होती है। तो दोस्तों आप कमेंट करिए आप कहाँ रहते हैं, मैं आपके गांव में मैं आ जाऊंगा और आपको मैं दिखाऊंगा गांव में कैसे काम करते करके, आपके साथ मैं आ जाऊंगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, और अपनी LIC माता की भी जय हो। धन्यवाद दोस्तों।